हाँ जी, हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू टुडेज व्लॉग। एंड व्लॉग नहीं, एक मैंने छोटी सी स्टडी करी, रिसर्च करी, क्योंकि आपको पता है कि एक बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है हमारा वर्ल्ड की सबसे डिस्प्यूटेड लैंड के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। एक्चुअली क्या है कि मैं बहुत टाइम से कोई ब्लॉग तो बना नहीं पा रहा, लॉकडाउन है, कहीं बाहर तो जा नहीं सकते, तो मैंने सोचा वाई नॉट कोई एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो का शूट कर ली जाए। तो भाई हमारे वॉन्डमस होस्ट ने 8 पेजेस की एक स्टोरी लिखी है, जिसके अंदर एक एक हिस्ट्री आपको मैं बताने वाला हूँ इसराइल की, पैलेस्टीन की, कि क्या थी और ये क्यों फाइट हो रही है एक 35 एकर्स की जगह को लेके। सिर्फ 35 एकर्स, आप सोच सकते हो लैंड, मतलब अर्थ का इतना छोटा पार्ट, उसके ऊपर लेके इतना ज़्यादा डिस्प्यूट हो रहा है, वॉर तक के नतीजा, मतलब वॉर जैसे सिचुएशन हो चुकी है दोनों देशों के बीच में। सो भाई स्टार्ट करें। अब इसके अंदर यार मैं आपको देखो मोटी मोटी चीज़ें बताता हूँ क्या है। मैंने इसके ऊपर, मेरे को भी काफ़ी टाइम लगा, 2-3 घंटे लगे पढ़ने के अंदर कि एक्चुअली वह सिनेरियो है क्या, क्यों फाइट क्यों हो रही है। तो सारी सिनेरियो देखते हुए मैं इस कंक्लूजन पे आया हूँ कि ये जो वॉर है ये सिर्फ और सिर्फ बेसिस ऑन द रिलीजन है। मतलब वही लोग रिलीजन के बेसिस पे अपने मतलब होली प्लेसेस को बचाने के लिए या वहाँ पे खुद को रूलर बनाने के लिए इस चीज़ के ऊपर लड़ रहे हैं और वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। तो अब जी पिक्चर के अंदर आते हैं 3 रिलीजन, मेनली तो 2 ही है, बट अकॉर्डिंग टू मी मेरे को ऐसा लगता है कि तीसरा रिलीजन का भी बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, जो 2 रिलीजन आते हैं वो आपके आते हैं यहूदीज, जिनको हम ज्यूज बोलते हैं। ठीक है, सेकंड आते हैं मुस्लिम्स जो कि पैलेस्टीन के वाले हैं। ठीक है, और जो थर्ड आते हैं वो है क्रिश्चियंस की स्टोरी थोड़ी बाद में आती है, क्रिश्चियंस बहुत बाद में आए थे। तो इसके अंदर जो हमारा पार्ट है वो रोमानियन का भी है वो और बेबीलोन का भी है, ऐसे मतलब और भी कम्युनिटीज़ बहुत सारी हैं, बट वो बहुत छोटे छोटे टाइम के लिए रूल करी हैं इस जगह के लिए। तो जो मेन 2 प्लेयर हैं, 2 रिलीजन है, वो हैं यहूदीज, ज्यूस, और जो सेकंड वाले अपने मुस्लिम्स। तो जी हम बात करते हैं अब इसराइल में एक जगह है जिसे बोलते हैं जेरूसलम इसराइल की कैपिटल है। ठीक है, तो हिस्ट्री में क्या था, इनकी हिस्ट्री में अकॉर्डिंग टू यहूदीज और मुस्लिम्स के बिलीव्स थे, अपने अपने रिलीजन बिलीव्स थे इस जगह को लेके। तो यहूदीज कहते थे, पहले जो मैं आपको इस जगह का पूरा वर्णन बता दूं आपको क्या है जगह। ये स्क्वायर जैसा एक शेप है और 35 एकर्स की जगह है, और वहाँ पे एक जो 35 एकर्स की जगह है वहाँ पे दोनों यहूदीज और मुस्लिम्स लड़ रहे हैं। दोनों इस जगह को अलग अलग नाम से मतलब डिफाइन कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल कि जो हमारे ज्यूज हैं, यहूदीज हैं, वो इस टेम्पल को बुलाते हैं हर हबीयत, मतलब उनकी हिब्रू लैंग्वेज थी, जो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज थी हिब्रू। तो हिब्रू के अंदर वो बोलते थे उसको हर हबीयत, बट उसका इंग्लिश के अंदर एक्चुअल नेम है टेम्पल माउंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स उस जगह का नाम था हरम इश शरीफ। तो वही, अब आप सोच सकते हो कितनी कॉन्ट्रडिक्शन है, एक ही जगह के 2 नाम, बट वही दोनों के रिलीजन, दो रिलीजन 2 बिलीव्स। तो हाँ, अब हम बात करते हैं कि जो हमारे यहूदीज थे या जो हमारे ज्यूज थे, वो उनका क्या बिलीव था, रिलीजन बिलीव उनका क्या था। वो मानते थे कि जो उनके पैगंबर थे उनको मतलब वो वहाँ पर आए थे, गॉड ने उनको भेजा था, ऐसा वो मानते हैं कि उनके गॉड ने एक पैगंबर को भेजा था, और उन्होंने वहाँ की जो मतलब मिट्टी थी वहाँ पे उसको सजाया वगैरह था, उसके अंदर फर्टाइल बना के, मतलब मिट्टी के अंदर पानी वानी वगैरह मिला के, उसके बाद जो फर्स्ट मैन ऑन द अर्थ आया था एडम्स, वो वहीं से आया था, ऐसा यहूदीज बोलते हैं, ऐसा यहूदीज का मानना है। तो अब उनके जो पैगंबर थे जिनका नाम अब्राहम था, अब्राहम के 2 बच्चे थे, जिनका एक का नाम था इस्माइल और एक का नाम था इजाक। तो भाई अब वो कह रहे हैं कि जो उनके गॉड थे उन्होंने अब्राहम को बोला था कि भाई जो तुम्हारे 2 बच्चे हैं जिनका नाम इजाक और इस्माइल है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इजाक उसकी आप बलि दो। अब भाई उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिलीव्स रखते थे लोग अपने गॉड्स के अंदर, तो उन्होंने वो चीज़ मान ली और वो उनके अपने गॉड की बताई हुई जगह पे चले गए। अब उनके गॉड ने देखा कि यार ये तो मतलब बहुत ही, मतलब इसकी भक्ति बहुत, क्या कहते हैं उसको, क्या बोलूँ मैं, बहुत ही ट्रू है, मेरे बोलने पे अपने बेटे को भी बलि देना चाहता है। तो भगवान ने उसको वो चीज़ नहीं करने दी, और उन्होंने वहाँ पे ही सेंट अ एंजल, मतलब क्या कह सकते हैं, फरिश्ता भेजा, कि वो नहीं चाहते थे, भगवान नहीं चाहते थे कि उनका बेटा मरे, तो उन्होंने एक फरिश्ते को भेजा, और फरिश्ते के पास 7 या पास में या 7 ही मान लो आप, 7 जो है वो थे एक भेड़। तो भगवान जी ने बोला कि अब्राहम आप एक काम करो, आप अपने इजाक बेटे को बचाओ और आप सिर्फ इसकी बलि दे दो, भेड़ की। तो भाई अब वो यही करते हैं, उन्होंने अपने बेटे इजाक को बचाया और भेड़ की बलि दे। यहूदीज ये कहते हैं जहाँ पे ये सारा कार्यक्रम हुआ उनका, मतलब उन्होंने जहाँ पे वो बलि दी उनके पैगंबर ने, उस जगह को वो बोलते हैं टेम्पल माउंट। ठीक है, ये सब हो गया। तो वहाँ पे एक राजा हुए किंग सोलोमन, उनका क्या था कि ईयर
1000 BC के अंदर उन्होंने वहाँ पे फिर दोबारा से एक मंदिर बनवाया उसी जगह पे पूरा, मतलब वो जो 35 एकर्स की जगह थी जहाँ पे ऐसा हुआ, उन्होंने उसी जगह पे ऐसा मंदिर बनवाया, खूब बढ़िया मतलब एकदम शानदार मंदिर बनवाया, जिसको उन्होंने नाम दिया फर्स्ट टेम्पल। फर्स्ट टेम्पल के बाद भाई थोड़े टाइम तक वो रहा होगा, रहा होने के बाद वहाँ पर आई बेबीलोनियन कम्युनिटी, बेबीलोनियन कम्युनिटी ने उसको दिया तोड़, ठीक है। फिर वो ये सब वॉर्स चलते रहते थे छोटे छोटे, कोई किसी के ऊपर रूल करना होता था तो वो सब ऐसे ही करते थे। तो उसके बाद यहूदियों ने फिर दोबारा से एक और सेकंड टेम्पल बनवाया, मतलब दोबारा वहाँ पे टेम्पल बनाया उसी जगह पे जहाँ पे उनके पैगंबर ने किया था। उस टेम्पल को उन्होंने नाम दिया सेकंड टेम्पल। सेकंड टेम्पल का जो इनर पार्ट था विच दे कॉल्ड देम होली ऑफ होलीज, मतलब सबसे पवित्र जगह। अब उसके अंदर क्या हुआ कि वो जो जहाँ पे उन्होंने सेकंड टेम्पल बनाया वो उस टेम्पल की एस्टेब्लिशमेंट 600, फिर उसके बाद भाई वहाँ पे पहुँच गए रोमन्स ने उसको कर दिया डिस्ट्रॉय। और जब रोमन्स ने डिस्ट्रॉय किया था वो किया था उन्होंने, मतलब ये ऐसा किया था 70s में किया था, बट उस टाइम भी क्या होता था ना कि वो पूरा मंदिर तोड़ नहीं पाए थे, उसकी एक वॉल बच गई थी जिसको अब इजराइल बोलता है वेस्टर्न वॉल, ठीक है। और उसी पे ही वो सब अपना लाइक जो भी उनको प्रेयर वगैरह करनी होती है वहीं पर ही करते हैं। और मतलब ऐसा था कि अब जैसे उन्होंने पहले खुद ही ये डिसाइड किया था कि भाई इसके अंदर कोई भी नॉर्मल यहूदी नहीं जाएगा, सिर्फ मतलब ऐसे पंडित टाइप लोग जाएंगे। अब यार इतने पुरानी बात है, वो पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, तो उन्होंने यहूदीज़ को भी, जो नॉर्मल यहूदीज़ बाद में आए, उनको भी नहीं पता था कि जो भाई ये वेस्टर्न वॉल बनी है हमारा, वो होली ऑफ होलीज प्लेस कहाँ चला गया, ठीक है। तो अब वो उसी वेस्टर्न वॉल जो बची हुई है वहीं पर ही पूजा करते हैं, वहीं पर ही सब कुछ करते हैं, ठीक है। ये तो हो गई जी यहूदीज़ की कहानी। हम करते हैं मुस्लिम्स के बिलीव्स की बात। 3 ही उनके होली प्लेस पूरे अर्थ पे, जो कि एक मक्का, सेकंड मदीना और तीसरा था हरम इश शरीफ उर्फ टेम्पल माउंट, जो कि कहाँ पे था, इसी 35 एकर्स की जगह में था जहाँ पे जेरूसलम है, ठीक है। जेरूसलम में वही 35 एकर्स की जगह पे था। तो अब भाई क्या कहते हैं, लाइक मुस्लिम कहते हैं अकॉर्डिंग टू कुरान 1921 में उनके जो पैगंबर मोहम्मद थे वो मक्का से एक उड़ते हुए हॉर्स पे आए थे, और उड़ते हुए हॉर्स पे उन्होंने लैंड किया था वो सीधा जेरूसलम के अंदर, ठीक है। जेरूसलम के अंदर उन्होंने लैंड किया और उसके बाद फिर दोबारा से वो उसी घोड़े पे चढ़ के सीधा कहाँ चले गए, जन्नत में, जिसको बोलते हैं हम हेवन, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम उसको जन्नत बोलते हैं, ठीक है। वो सीधा चले गए वहाँ पे जन्नत पे, और फिर अल्लाह ने उन्हें कुछ आदेश दिए और उन्होंने अल्लाह के सिद्धांतों को माना, जिसके अंदर 1-2 सिद्धांत मतलब मैंने पढ़े थे, मेरे को एक्चुअल में मतलब याद नहीं आ रहा। तो उसमें से एक जो सिद्धांत था, उनका एक सिद्धांत था कि मुस्लिम्स को 5 बार नमाज़ पढ़नी है, ठीक है। तो अब वही है कि मुस्लिम्स ये सारी चीज़ें करते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि सन 632 के अंदर इनके पैगंबर मोहम्मद जो थे उनकी हो गई, लाइक वो मर गए, ठीक है। फिर उसके 4 साल बाद मुस्लिम ने उसी जगह पे फिर दोबारा से कर दिया अटैक। अब भाई जैसे मैंने आपको बताया था रोमेनियन वहाँ पे था उस टाइम, बेजेंटाइन एम्पायर का जो रूलिंग कर रहे थे वो बेजेंटाइन एम्पायर था, ईस्टर्न रोमेनियन था, ठीक है। अब वहाँ पे जब मुस्लिम्स ने अटैक करा जेरूसलम के ऊपर तो भाई उन्होंने जीत लिया, और उसके बाद जैसे इस्लाम के अंदर 4 खलीफेट है, तो उसमें से उमैयद खलीफेट ने उसको क्या कर लिया, रूल कर लिया, और मतलब वहाँ पे उसको उस जगह को जीत लिया और वहाँ पे बनाया एक मॉस्क, मतलब वहाँ पे एक बनाया मस्जिद, जिसको उन्होंने नाम दिया अल अक्सा, ठीक है। अरब में अक्सा का मीन होता है बहुत ही ज़्यादा दूर, ठीक है। फिर जहाँ पे उन्होंने वो मस्जिद बनाया था, जहाँ पे उन्होंने वो मस्जिद बनाया था अल अक्सा, उसके सामने ही देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड, मतलब एक बिल्डिंग थी जिसको वो बोलते थे डूम ऑफ द रॉक, ठीक है। तो अब मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स वहाँ पे 2 चीज़ें हो गई, एक तो उनका मस्जिद हो गया अल अक्सा, और उसके सामने वाली जो बिल्डिंग थी डूम ऑफ द रॉक, ठीक है। अब मुस्लिम्स कहते हैं कि भाई जो हमके पैगंबर मोहम्मद जी आए थे उड़ते हुए घोड़े पे, जहाँ पे उन्होंने सबसे पहले पैर रखा था, उस जगह का नाम है अल अक्सा मस्जिद, ठीक है। और उसके बाद जब वो दोबारा से वहाँ से गए थे, उन्होंने जिस जगह पे जहाँ से उन्होंने मतलब मे बी उड़ान या जो भी उन्होंने ली थी, उस जगह को बोलते हैं डूम ऑफ द रॉक, ठीक है। अब आपको दोनों जगह क्या, दोनों रिलीजन्स के बिलीफ पता चल गए क्या है। तो वही अब ये कॉन्फ्लिक्ट्स इसलिए है, एक 35 एकर्स की जगह पे 2 रिलीजन मानते हैं कि दोनों हमारे ये अभी तक के सबसे ज़्यादा होली प्लेसेस है, ठीक है। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई इस टेम्पल माउंट, हरम इश शरीफ या वो 35 एकर्स का जो जेरूसलम का एरिया है उस पर कंट्रोल है किसका? भाई उस पर कंट्रोल अभी किसी का नहीं है, मतलब उस टाइम पे किसी का नहीं था, ठीक है। अब इसके अंदर जो पिक्चर के अंदर आते हैं वो आते हैं 3rd रिलीजन के बंदे। अब इसके अंदर जो तीसरा रिलीजन पिक्चर के अंदर आता है वो होता है क्रिश्चियंस।
भाई अब क्रिश्चियंस को भी जेरूसलम बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है और उनके लिए भी जेरूसलम ही बहुत होली प्लेस होता है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जब मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच होती है क्रूसेड्स क्या होती हैं, होली वार्स, लाइक वॉर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो उनके बीच में मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में बहुत सारे क्रूसेड्स हुए और किसी टाइम पे मुस्लिम्स ने उनसे काफ़ी मतलब बहुत सारे उनके होली प्लेसेस जीत लिए, मतलब वॉर के अंदर जीत लिए, जिसमें से जेरूसलम एक था। अब वो जो क्रिश्चियंस का बिलीव था, क्रिश्चियंस बिलीव ये करते थे कि भाई जो जेरूसलम एरिया है, वो जो 35 एकर्स का एरिया है, वहाँ पे जो जीसस क्राइस्ट थे उनको वहाँ पे मतलब सूली पे चढ़ाया गया था और वो मतलब वहीं पर ही उनकी डेथ हुई थी, फिर वो वहीं पर ही आए थे। और आगे भी इस जेरूसलम का उनके हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा महत्व है। कहते हैं कि जब भी वो जीसस क्राइस्ट आएंगे तो वहीं पर ही आएंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि 3 रिलीजन आ चुके हैं गेम के अंदर। अब क्रोनोलॉजी समझिए आप कि है क्या। देखो सबसे पहले क्यों यहूदीस वहाँ पे थे। यहूदीस क्यों थे? क्योंकि भाई यहूदी के बाद ही क्रिश्चियन और इस्लामिक रिलीजन आया है, तो सबसे पहले यहूदी का ही होना वहाँ पे ठीक, मतलब ये तो प्रूफ ही हो गया कि भाई सबसे पहले यहूदी थे वहाँ पे, ठीक है। पहले वहाँ पे यहूदीस थे, फिर रोमेनियन आए, फिर रोमेनियन से लड़ झगड़ के मुस्लिम्स ने लिया, फिर मुस्लिम और क्रिश्चियंस के बीच में क्या कहते हैं वॉर हुए, क्रूसेड्स हुए। और जो वो मतलब जो क्रूसेड्स हुए थे, सबसे पहला जो उसके अंदर क्रूसेड हुआ था 1099 सन के अंदर हुआ था, जुलाई के अंदर हुआ था, और उसको जीता था मतलब जो पहला क्रूसेड हुआ था वो जीता था इन्होंने, क्रिश्चियंस ने। फिर से सन 1187 के अंदर 1187 के अंदर फिर दोबारा से मुस्लिम ने उनसे जीत लिया था। अब वो चाहते थे कि भाई हम इस पे राज करें। उन्होंने क्या करा, वहाँ पे जो हरम इस शरीफ है वहाँ पे एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम रखा वक्फ, और उन्हीं को दे दिया सारा का सारा कंट्रोल कि भाई अब तुम ही इसको देखो, तुम ही इसकी रक्षा करो, और कोई भी वहाँ पे नॉन मुस्लिम बंदा अलाउड नहीं हुआ, ठीक है। ये तो अब मैंने आपको तीनों इसके बिलीव्स बता दिए, तीनों क्रिश्चियंस मतलब तीनों रिलीजन, क्रिश्चियंस, यहूदीज और मुस्लिम्स के बिलीव बता दिए। अब एक्चुअल बात आती है, हिस्ट्री पे चलते हैं बाकी चीज़ें जानने के लिए। तो अब क्या हुआ कि 1948 के अंदर आपको पता है कि इजराइल ने वहाँ पे मतलब गठन हुआ इजराइल का उसी ज़मीन पे जहाँ पे पैलेस्टीन है, उसी ज़मीन पे इजराइल ने गठन किया अपना। तो भैया पैलेस्टीन कहता कि भाई क्यों हमारे देश के अंदर दूसरा देश कैसे हो जाएगा। अब लेकिन यहूदी जो इजराइलियन थे वो कहते थे कि नहीं भाई, ज्यूस जो थे वो कहते थे कि नहीं ये तो हमारे पुरखों की जगह है, हम तो इस पर ही रहेंगे, जो कि एक्चुअली थी भी अकॉर्डिंग तो अगर हम हिस्ट्री देखा जाए तो वो यहूदीज की जगह थी। तो अब मुस्लिम कहते थे कि नहीं ऐसा तो नहीं होएगा, ऐसा तो नहीं हम उन्हें देंगे, जब हम यहाँ पे पहले से रह रहे हैं तो हम यहीं पर ही रहेंगे, ठीक है। यहूदीज कहते थे कि हमारे पुरखों की ज़मीन है, वो किस बेसिस पे कहते थे। तो देयर इज़ अ होली बुक इनकी यहूदियों की जिसका नाम है हिब्रू बाइबल, और उसका जो फर्स्ट पार्ट है विच इज़ कॉल्ड बुक ऑफ जेनेसिस, वो कहता है कि जिसके फर्स्ट पार्ट में ही है कोवेनेंट बिटवीन गॉड एंड अब्राहम, कोवेनेंट बिटवीन गॉड एंड अब्राहम विच मीन्स अ प्रॉमिस और अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन गॉड एंड अब्राहम। अब्राहम आपको याद होगा उनके पहले पैगंबर, उन्होंने मतलब उन यहूदीज कहते हैं कि उनके बीच में एक जो मतलब लीगल एग्रीमेंट कह लो या प्रॉमिस कह लो कि ये हुआ था कि जो पहले अब्राहम थे वो रहते थे मेसोपोटामिया में, और फिर उनके गॉड के कहने पे मेसोपोटामिया से अब्राहम सब कुछ छोड़ छाड़ के एक जगह पे आ गए जो कि थी वेस्टर्न एशिया में, जिसको बोलते थे वो लैंड ऑफ कैनन, ठीक है। उसके बाद जो उनके भगवान थे उन्होंने अब्राहम को अपनी लाइक ज़ुबान दी थी, प्रॉमिस किया था कि भाई जब आपके बच्चे होंगे वो एक न्यू कंट्री फॉर्म करेंगे। और मैंने जैसे आपको बताया था, हाँ अब्राहम के मैंने आपको बताया था 2 बच्चे हुए, इजाक और इस्माइल। फिर इजाक भाई सब के बच्चे हुए और जिसमें का मतलब इजाक का एक बेटा हुआ जिसका नाम था जैकब और उसका दूसरा नाम था इज़राइल। फिर उसके भी जैकब भाई सब या इज़राइल भाई सब के भी 12 बच्चे हुए, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं 12 ट्राइब्स ऑफ इज़राइल। और उन्होंने ही ये जो इज़राइल है इसको पूरा ढंग से बनाया था। उसको जब नाम दिया था, जो पुराना नेम था वो था लैंड ऑफ इज़राइल, ठीक है। ये तो हुआ इज़राइल का गठन 1948 के अंदर कैसे हुआ था। अब भाई मतलब यहूदी और ज्यूस थे, वो चाहते थे कि यार ये हमारी मतलब सबसे पुरानी और होली प्लेस है, हमारा यहाँ पे मंदिर था, ऐसा कुछ था, होलीज ऑफ होलीज प्लेस था यहाँ पे। तो वो चाहते थे कि जो जेरूसलम है वो उनकी बन जाए कैपिटल।
बट वही है कि ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि मुस्लिम्स के भी वहाँ पे अलग बिलीफ थे, मुस्लिम का भी एक वहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट होली प्लेस था। तो अगर ऐसा होता कि वहाँ पे सब कुछ ही ज्यूज़ को मिल जाता तो वहाँ पे भाई बहुत मारकाट होती, बहुत वॉर्स वगैरह होती, जो कि हुई भी। बट हाँ, कह सकते हैं कि ठीक है, अभी सिचुएशन उस टाइम पे इतनी बेकार नहीं थी, बट उस अगर ऐसा एक तरफी कम्युनिटी हो जाती तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो वही मतलब ऐसा भी होता ना कि अगर ऐसा कुछ हो जाता तो फिर मुस्लिम के साथ पार्शलिटी होती कि मतलब एक कम्युनिटी के बिलीव्स दूसरी कम्युनिटी के फेथ को लाइक इक्वालिटी नहीं होती, पार्शियलिटी हो जाती। ठीक है भाई, अब इसके अंदर सारी बजट के अंदर आ गए बड़े बड़े देश और यूएन। उन्होंने बोला कि यार ऐसे मत करो, आप समझो इस सिचुएशन, एक छोटी सी जगह को लेके आप पूरा इतना फसाद कर रहे हो। तो उन्होंने समझाने की कोशिश करी बट ऐसा नहीं हुआ। बट फिर उन्होंने यूएन के साथ मिलके एक पार्टीशन बनाया जिसका नाम रखा ऑफ पार्टी, और मतलब पार्टीशन ऑफ रेजोल्यूशन। एंड उसके अंदर कहा गया कि भाई पैलेस्टीन के आप दो हिस्से कर दो, एक पार्ट आप इनको दे दो, यहूदीज को दे दो, एक पार्ट मुस्लिम्स को दे दो। और जो जेरूसलम है उस पे यूएन ने करा अपना वो जो करना चाहिए था उनको, उन्होंने पूरा का पूरा कंट्रोल ले लिया यूएन पे। यूएन ने पूरा का पूरा कंट्रोल ले लिया जेरूसलम पे। ठीक है, अब इस बात पे इजराइल तो एग्री हो गया कि चलो ठीक है यार, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट भाई फिर वही मुस्लिम मतलब यहूदीज जो थे, यहूदीज ने इस चीज़ को किया एग्री कि ओके वी आर फाइन विद इट। बट मुस्लिम्स ने नहीं माने, मुस्लिम फिर भी नहीं माने। मुस्लिम्स ने फिर दोबारा से उस चीज़ को, और जितने भी अरेबिक कंट्रीज थी उस चीज़ को नकारा और उस चीज़ से डिसएग्री करा। और फिर दोबारा से 1967 के अंदर एक इजराइल का 6 डे वॉर हुआ, जिसके अंदर मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, इजराइल के साथ बहुत ही ज़्यादा हर तरफ से अटैक हुआ इजराइल पे। बट फिर भी इजराइल टिका रहा अपनी मतलब क्या कहते हैं यार उसको, स्ट्रॉन्ग बिलीव्स के ऊपर। ठीक है, और फिर उसके अंदर जो मतलब टेम्पल माउंट को लेके जो उस पर कंट्रोल में था, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुए। ठीक है, अब जो जेरूसलम था उसके अंदर मुस्लिम के साथ फाइट मतलब वॉर के अंदर जेरूसलम इजराइल ने फिर से जीत लिया। और फाइनली अब पिक्चर में आते हैं जॉर्डन भाई साहब। जॉर्डन भाई साहब मिडल ईस्ट कंट्री है जॉर्डन, तो जॉर्डन भाई साहब आते हैं, जो टेम्पल माउंट का कंट्रोल है वो मिल जाता है जॉर्डन भाई साहब को। अब उसके अंदर क्या हुआ कि पहले ऐसा था जब मुस्लिम का कंट्रोल था तो वहाँ पे कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं जा सकता था। तो जॉर्डन ने अलाउ किया कि भाई यहूदीज भी आ सकते हैं, बट एज अ ट्रैवलर। वो वहाँ पे प्रेयर नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और वहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ। बट वही है कि अब आपको पता है ऐसी सिचुएशन के अंदर जो कट्टर लोग होते हैं, जो बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग बिलीव्स होते हैं, जिनके वो लोग नहीं मानते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे में भी यार कट्टर हिंदू होते हैं, कट्टर मुस्लिम्स होते हैं, कट्टर सरदार होते हैं, ऐसे वहाँ पे भी यही हुआ। वहाँ पे जो कट्टर यहूदी थे और जो कट्टर मुस्लिम थे, उनके बीच में कभी झड़प होती रहती थी कि कभी कुछ। कट्टर यहूदी चाहते थे कि हमें वहाँ पे मतलब प्रेयर करनी दी जाए, वर्शिप करनी दी जाए, और सेम जगह जो कट्टर मुस्लिम थे वो तो एंट्री तक नहीं चाहते थे कि इनकी एंट्री भी हो। यही मतलब इसी वजह से टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ता रहा। अब भाई ईयर 1982 के अंदर ये तो होना ही था। अब एक चीज़ को बिल्डअप कर रही है, वो जो टेंशन है बिल्डअप होके 1982 के अंदर एक इजराइल के महाशय हुए जो जिनका नाम था सैनिक एलन गॉडमैन। उन भाई साहब से रुका नहीं गया, वो गए क्या कहते हैं रॉक, उसमें डोम ऑफ द रॉक में घुसे और मशीन गन ली, फायरिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, जिसके अंदर ज़्यादा लोगों का तो मेरे पास डेटा नहीं है ऑनेस्टली, बट मेरे को जितना पता चला स्टडी के बाद कि वहाँ पे जो 2 मुस्लिम्स थे उनकी हो गई थी डेथ। ठीक है, और उसके बाद फिर से यार वही सारी टेंशन उनके अंदर बनी रही। हाँ, तो ये 2000 के अंदर फिर एक बड़ा सा इवेंट हुआ। वहाँ पे जो इजराइल के पीएम थे एरियल शरीन, वो मतलब पूरी मतलब आर्मी लेके अंदर घुसते हैं टेम्पल माउंट के अंदर और दिखाते हैं उनको। वही है ना कि मतलब जो 2 रिलीजन थे वो एक कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता था, दोनों ही मतलब एकदम यही थे, कट्टर थे कि नहीं यार हमें चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो इनके थे मतलब जो टेंशन थी बढ़ती रही, धीरे धीरे लड़ाइयाँ होती थी, राइट्स होते थे। अगर वहाँ पे जो मुस्लिम्स थे वो वहाँ पे नमाज़ पढ़ने जाते थे, उनको पत्थरबाजी होती थी। यहूदी वहाँ पे पढ़ने मतलब मंदिर जाते थे, अपने वहाँ प्रेयर करने की कोशिश करते थे, तो उनके साथ पत्थरबाजी होती थी। ठीक है, अब जो मेन इवेंट हुआ था वो हुआ 2014 के अंदर। ठीक है, 2014 के अंदर एक जो वहाँ पे यहूदी वहाँ पे मतलब शायद प्रेयर कर रहा था, या मतलब शायद यहूदी जो था वो वहाँ पे प्रेयर कर रहा था।
और जो फ़िलिस्तीन का एक बंदा था, उसने क्या किया कि वही कट्टर, दोनों कट्टर ही थे, उसने उस यहूदी को गोली मारना चाहा, बट ऐसा हुआ नहीं। और उस टाइम फिर वो वॉर सिचुएशन हो गई और पूरी इजराइल की आर्मी डिप्लॉय कर दी है इजराइल ने, और उस बंदे को तो मार दिया, गोली मार दी थी उस फ़िलिस्तीन को, मतलब फ़िलिस्तीन के जो फ़िलिस्तीनी था उसको गोली मार दी, ठीक है। उसके बाद पूरी एकदम वॉर जैसी सिचुएशन हो गई उसके अंदर, और पूरी वहाँ पे तबीयत तरीके से एकदम वॉर वगैरह हुई आर्मी और उनके लोगों के बीच में। उन्होंने पूरा स्मोक ग्रेनेड, बम, रबर वगैरह सब कुछ मारा। और अब हम बात कर लेते हैं कि करंट सिचुएशन क्या है, करंट अब वहाँ पे लड़ाई क्यों हो रही है। अब लड़ाई इसलिए हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया था 1948 के अंदर जब लड़ाई हुई थी इज़राइल की और मुस्लिम्स की, उसके अंदर जो जेरूसलम जीता था, बट उसके अंदर जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ जेरूसलम था वो जॉर्डन ने जीत लिया था। मैंने आपको बताया था कि जॉर्डन का कब्जा हो गया था टेम्पल माउंट में। तो उसके अंदर क्या हुआ कि अब जो करंट सिचुएशन वहाँ पर है, ईस्टर्न जेरूसलम जो है वो फ़िलिस्तीनियों का बसाया हुआ एक छोटा सा जगह है, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम में 1948 के अंदर जॉर्डन ने जो ईस्टर्न जेरूसलम पे रूल कर रहे थे, वहाँ पे फिर फ़िलिस्तीनियों को जगह दे दी थी, और वहाँ पे जॉर्डन ने उनके लिए घर बनवाए, जो कि ईस्टर्न जेरूसलम का एक छोटा सा पार्ट है, शेख जर्रा जिसको बोलते हैं शेख जर्रा। वहाँ पे फ़िलिस्तीनियों ने अपने घर वर बनाए थे, और जो उनको घर बना के दिए थे वो दिए थे जॉर्डन भाई साहब ने, ठीक है। जॉर्डन भाई साहब ने ऐसा इसलिए किया था कि जब वहाँ पे वॉर हो रही थी तो वहाँ से बहुत सारे फ़िलिस्तीनी भाग के आ रहे थे, और उन्होंने जॉर्डन ने उनके लिए वहाँ पे घर बनाया। अब उसके बाद ही यहूदियों ने वहाँ पे कर दी अपनी ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दी, जो मतलब शेख जर्रा के लोग थे, फ़िलिस्तीनी थे, और मतलब जो भी वहाँ पे अरेबिक लोग थे, अरब थे, उनसे उन्होंने ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दी ज़्यादा से ज़्यादा पैसों के अंदर। तो मतलब कहने का मतलब वहाँ पे यहूदीज़ अपना फिर दोबारा से पूरा का पूरा वो करना चाहते थे। अब फिर दोबारा से भाई यहूदी को वो चीज़ रास नहीं आई, और 1967 के अंदर फिर दोबारा से वॉर हुआ, और जो ईस्टर्न जेरूसलम का पार्ट यहूदियों से जो छीना गया था, फिर दोबारा से उन्होंने वो कब्जा लिया। अब जो फ़िलिस्तीन वाली जो जिनके जो मतलब फ़िलिस्तीनियों के घर थे, पैलेस्टीन के जो घर थे, उसमें फ़िलिस्तीनियों के जो घर थे, यहूदी ने बोला भाई सब खाली करो, हमारा यहाँ पे दोबारा से रूल आ गया है, खाली करो इस जगह को। बट वही है कि वो बोलते थे कि हम कैसे खाली करें, तो हमारी खरीदी हुई जगह है, और यहूदी बोलते थे नहीं ये तो हमारी पहले से जगह है, हमारे यहाँ पे हमारे पूर्वज रहे हैं, तो हम जाके किसी को देंगे ही नहीं। बट फिर दोबारा से टेंशन्स हुई, मार कटाई हुई। 1982 के अंदर फ़िलिस्तीनियों को वहाँ पे रहने दिया गया, और फ़िलिस्तीनियों ने माना कि ठीक है इस जगह का ओनर आप ही हैं, बट आप हमें यहाँ पे रहने दीजिए, और ऑन द रेंटल बेसिस मतलब ज्यूस ने, यहूदियों ने उनको वहाँ पे दिया रहने, ठीक है। बट वही है, ये कब तक चलता, फिर दोबारा से ये धीरे धीरे कुछ टाइम बाद फिर दोबारा से जब पैसे लेने की बात हुई होगी या कुछ भी, फिर दोबारा से फ़िलिस्तीन के मतलब फ़िलिस्तीनी लोग जो थे वहाँ पे भड़क गए, और उन्होंने बोला कि नहीं हमारे साथ तो ये चालाकी की गई है और हम ये सब नहीं देंगे, ठीक है। फिर दोबारा से टेंशन्स क्रिएट हुए। अब जो करंटली सिचुएशन यही है, शेख जर्रा में 6 फैमिली रहती हैं, फ़िलिस्तीनी फैमिली। अब उनको वहाँ से खाली करवाने के लिए यहूदी कह रहे हैं कि भाई यहाँ से आप खाली करो, और बट उस टाइम पे क्या हुआ कि जो फ़िलिस्तीनी थे कि वो डॉक्यूमेंट्स ले अपने कि भाई हमने तो ये जगह खरीदी हुई, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ऐसे जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये करेंगे। तो यहूदियों ने कहा हाँ चलो ठीक है आप सुप्रीम कोर्ट चलो। तो सारी कन्विक्शन वगैरह के बाद कोर्ट ने भी माना कि भाई ये जगह आपकी नहीं है, ये जगह यहूदियों की है, आप इनको दे दो, ठीक है। और तो उनका 10 मई को आना था सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन, बट उससे ही पहले ही दोनों रिलीजन के अंदर हो गई बहुत ज़्यादा लड़ाई। फ़िलिस्तीनियों को पता था कि हमारे फेवर में नहीं होगा डिसीजन, तो उन्होंने वहाँ पे कर दिया मतलब पथराव वगैरह सब शुरू कर दिया। और उसके बाद भाई इजराइल ने अपने कर दी वहाँ पे आर्मी डिप्लॉय, और खूब मतलब फ़िलिस्तीनियों को फ़िलिस्तीनी पत्थरबाजी कर रहे थे, और इजराइल की आर्मी अपने तरीके से जवाब कर दे रही, रबर एमोस मारे, ठीक है, और उन पे फ्लैश बैंग्स मारे। और देयर इज़ अ पर्टिकुलर थिंग जो उन्होंने यूज़ करी थी विच इज़ कॉल्ड स्कंक वाटर, जो कि वाटर और बेकिंग सोडा का मिक्सचर है, बहुत ही ज़्यादा स्मेली होता है वो, अगर आपके स्किन पे लग जाए तो 2-3 दिन तक नहीं आएगी। तो अब ये सारी चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि 10 मई को जो हमारे इजराइलियन लोग हैं, यहूदीज़ हैं, वो उस दिन को एज अ जेरूसलम डे मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस दिन उस डे को जीता था, ठीक है। जो फाइट हुई थी मुस्लिम से, उन्होंने उस डे को जीता था। और उसी दिन क्या था कि भाई रमज़ान का आखिरी रोज़ा, मतलब रमज़ान का आखिरी रोज़ा था, और जो हमारे मुस्लिम भाई थे वो सबके सब वहाँ पे नमाज़ पढ़ने मतलब उसी में मस्जिद के अंदर अल अक्सा के अंदर गए हुए थे। मस्जिद में
वो करने के लिए अल-अक्सा मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने गए हुए थे। और 10 मई को भाई इनको अपने यहूदियों को निकालनी थी, अपनी वही जेरूसलम डे मनाना था, और जेरूसलम डे पे ये निकालते हैं रैली, झंडों वाली रैलीज़ वगैरह निकालते हैं। तो मुस्लिमों को लगा कि भाई ये टेंपल माउंट के अंदर घुस ना जाएँ, और वो पहले से ही मॉर्निंग के अंदर जाके अल-अक्सा मस्जिद के अंदर पूरी तैयारी से बैठ गए। और जैसे ही उन्हें पता लगा, और यही इजराइलियन आर्मी चाहती नहीं थी कि ऐसा हो, लेकिन आर्मी ने मॉर्निंग में ही जाके देखा अल-अक्सा मस्जिद में पूरे ये सब उन्होंने फील्डिंग में छा रखी है, सारे एकदम बैठे हुए हैं, और वहाँ पे हो गई इनकी फ़ाइट शुरू। ठीक है, अब फाइट शुरू होने के बाद इजराइलियन आर्मी ने इनको छोड़ा नहीं, मतलब हर तरीके से घर दबोच लिया। इजराइलियन आर्मी ने भाई इनको छोड़ा नहीं, हर तरफ से भगा दिया, अल-अक्सा भी खाली करा दिया, टेंपल माउंट भी इन्होंने ले लिया, मतलब वहाँ पे पूरी आर्मी डिप्लॉय कर दी, और मतलब इनका मस्जिद वगैरह भी सब एकदम लॉक करके इजराइलियन आर्मी हो गई साइड। ये पैलेस्टीन में 2 जगह हैं, वेस्ट बैंक गाज़ा पट्टी, और जो दूसरी जगह है उसको जो कंट्रोल करता है एक लाइक संगठन है जिसको हम हमास बोलते हैं, उसकी भी आपको स्टोरी बताऊंगा। और जो दूसरी जगह है उसको जो कंट्रोल करती है वो पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी कंट्रोल करती है, और जो गाज़ा स्ट्रिप है उसको जो कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं हमास। और हमास एक अकॉर्डिंग टू USA, इज़राइल, रशिया एंड और भी जो बड़े नेशंस हैं, अकॉर्डिंग टू देम हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है, आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है उनको। तो उन्होंने हमास ने क्या करा, हमास ने इजराइल को दी धमकी कि अगर तुमने हमारा अल-अक्सा मस्जिद खाली नहीं किया शाम तक 6 बजे तक, तो हम तुम्हारे ऊपर कर देंगे हमला। तो इजराइल को भी इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, और उन्होंने नहीं किया ऐसा कुछ, और हमास ने बिना कुछ सोचे समझे सीधा अब इजराइल पे कर दिए हमला, और उन्होंने लाइक 150 से भी ज़्यादा रॉकेट्स छोड़े इजराइल पे, और जिसमें से 1-2 रॉकेट तो उनका जो होली प्लेस था जेरूसलम वहाँ पे भी जाके गिरा। बट अब इसके अंदर ये सारी चीज़ें हो गई, हमास ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। अब वही है कि आपने वो वीडियो, मैं भी वीडियो डाल दूंगा, आप देखना कि जो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे बहुत ज़्यादा शेयर हो रही थी, आपको दिखेगा स्काई के अंदर रॉकेट्स, ऐसा लग रहा है कि जैसे दिवाली बन रही है। वो एक्चुअल में पता है क्या था, वो जो इजराइल का था आयरन डोम। ठीक है, अब भाई आयरन डोम क्या चीज़ है, उनका एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, और वो इतना इंटरेस्टिंग है ना सच में, अगर मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगा वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। प्लीज़ मेरे को बताओ आप, अगर आपके लिए आपको उसकी एक अलग वीडियो चाहिए तो मैं उसकी एक अलग से बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा, मैंने उसके बारे में भी पूरा पढ़ा है। बेसिकली क्या है कि वो एंटी मिसाइल सिस्टम है इनके पास, इजराइल के पास, और वो बहुत ही अच्छा है, एक्यूरेसी उसकी 80 to 85% है। तो कोई भी मिसाइल आती है वो उसको वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देती है हवा के अंदर ही। तो जो आप वीडियोज़ देख रहे थे ना, रॉकेट आ रहे थे, और जैसे दिवाली वाला सीन हो गया था, जो भी वहाँ से हमास रॉकेट छोड़ रहा था, इजराइल इसको हवा में डिस्ट्रॉय कर रहा था, तो वहाँ पे 1-2 रॉकेट्स गिरे थे। बट भाई अब इजराइल को तो देना ही था, अपना जवाब तो देना ही था भाई। इजराइल ने अगली मॉर्निंग ही उनके ऊपर 150 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक करी, और मतलब बुरा हाल बना दिया उनका। ठीक है जी, तो ये था इनका अब तक की कहानी। बाकी के लिए आप न्यूज़ देखते रहिए। ठीक है, मैंने जितनी, जो मेरा मेन मकसद हिस्ट्री कवर करने का था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। मेरे को ये बताना था यहूदी, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स क्यों लड़ रहे हैं, क्या जगह का डिस्प्यूट है, और ये 35 एकड़ की जगह क्यों वन ऑफ द मोस्ट डिस्प्यूटेड लैंड ऑन द अर्थ, ये इसलिए थी। ठीक है, बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डू शेयर इट, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट। ऐसी मैं अब इन्फॉर्मेटिव वीडियो घर पे ही अपने बनाते रहूँ, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते। तो प्लीज़ मेरे को बताना कि आपको वो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में अगर जानना है तो मैं उस पर वीडियो पक्का बनाऊँगा। और ट्रस्ट मी, मतलब इजराइल ही ऐसा देश है जिसके पास ऐसी कुछ चीज़ है, और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है, इवन USA के पास भी नहीं है ऐसी चीज़। तो ठीक है यार, बस सेफ रहिए अपने घर के अंदर, एंड डोंट फॉरगेट टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड। बाय बाय गाइस।